Hello everyone, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है. थैंक यू है हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए. ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए ताकि हम आपका सपना पूरा कर सकें. ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूं कि ये वाली क्लास जो है हमारी वो कैब डेडिकेटेड क्लास होती है. यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इडियम्स डिस्कस करते हैं, वन वर्ड डिस्कस करते हैं और एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करते हैं. ठीक है, सिर्फ वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं और जो बाकी का ग्रामर टॉपिक्स हैं, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, जंबल पैरा जंबल्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं शाम की क्लास में जो होती है 4 बजे. ठीक 4 बजे लाइव क्लास होती है, वहां पे हम एक साथ जुड़ते हैं और बहुत मस्ती के साथ सारे कंसेप्ट सीखते हैं. ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि अब बहुत कम टाइम रह गया है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है. अब समझने और समझाने का टाइम गया और अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस देनी है, टाइम मैनेजमेंट देखना है. या एक आधा कोई टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको वो ढूंढनी है और फाइनली उसकी असिस्टेंस हमसे लेनी है इस नंबर के थ्रू. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट SSC सॉल्यूशन गिवन है. यहाँ पे 3 घंटे की लाइव क्लास रोज चलती है. ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल गिवन है. तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप इसका लाभ उठाएंगे. ये डाउनलोड करें ऐप और इसको पूरा अच्छे से यूज करें. ठीक है, चलो आज का हम पहला इडियम देखते हैं फटाफट से. पहला इडियम है कार्ट ब्लांच. कार्ट ब्लांच का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम टू फंक्शन या फिर एक्ट. कंप्लीट फ्रीडम टू फंक्शन या फिर एक्ट. जैसे कि यहां पे मैं लिखती हूं द मैनेजर The manager gave me a carte blanche to decorate my workstation. ठीक है, जहां पे मैं काम करती हूं मुझे बहुत ही उसको ब्यूटीफुल बनाने का शौक है, छोटी छोटी चीजें रखने का शौक है. तो मैंने अपने मैनेजर से परमिशन ली और उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दी, उन्होंने मुझे आजादी दे दी कि हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकती हैं. आपको पता है ऐसा करने से क्या होता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है और अगर वो आप अपने सामने रखें, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ और आपको पसंद है, अपनी पेंटिंग्स करना पसंद है, पेंट करना पसंद है, पेंटिंग्स को अपने सामने अगर आप रखते हो तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो अपने आंखों के सामने जब आप रखते हो कोई चीज तो उससे काम करने की जो क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है. ठीक है, तो ऐसे ही मुझे मेरे मैनेजर ने क्या दे दिया, अनुमति दे दी. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कॉज अ स्टर. कॉज अ स्टर का मतलब होता है इंसाइट ट्रबल, प्रॉब्लम क्रिएट करना. ठीक है, टू कॉज पीपल टू बिकम एजिटेटेड, लोगों को नाराज करना, प्रॉब्लम करना. इंसाइट ट्रबल या फिर इंसाइट ट्रबल या फिर कॉज डिस्टर्बेंस. ठीक है, कॉज डिस्टर्बेंस या फिर ट्रबल. ठीक है, और ट्रबल. जैसे कि हिज अपीयरेंस कॉज्ड अ स्टर एट द पार्टी. वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आएगा और वो बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन वो पहुंच गया वहां पर और उसकी वजह से क्या हो गया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, एक प्रॉब्लम अराइज हो गई. ही कॉज्ड हिज अपीयरेंस, उसका आना जो था वो एक प्रॉब्लम लेकर आया. हिज अपीयरेंस कॉज्ड अ स्टर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं हम. चीक बाय जोल. चीक बाय जोल होता है वेरी क्लोज टुगेदर, क्लोजली टुगेदर. ठीक है, क्लोजली टुगेदर, क्लोजली टुगेदर बोलते हैं ना. अ रो ऑफ होम्स चीक बाय जोल, एक के बाद एक घर हैं एकदम चिपके हुए, वेरी नियर, वेरी क्लोजली टुगेदर. ठीक है, एक साथ चिपके हुए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इडियम है हमारा फोर्थ इडियम जो आता है कम टू पास, टू हैपन. ठीक है, या फिर टू अकर, किसी चीज का हो जाना. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वी केम टू पास दैट शी हैड 2 daughters. ठीक है,
इट केम टू पास दैट शी हैड 2 daughters. ठीक है, हमें पता चला कि इट केम टू पास, उसकी 2 daughters हो गई हैं टू हैपन, टू अकर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 5th इडियम, कट नो आइज. कट नो आइज का मतलब होता है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता. टू हैव नो इफेक्ट, फर्क ना पड़ना. ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना. जैसे कि आई हैव हर्ड हिज एक्सक्यूजेस, मैंने उसके बहुत सारे एक्सक्यूजेस सुन लिए, लेकिन इट कट नो आइज विद मी, दे कट नो आइज विद मी. ठीक है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एक्सक्यूजेस का, उसने काम नहीं किया तो नहीं किया. ठीक है, नो एक्सक्यूजेस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये हो गए हमारे 5 इडियम और अब आएंगे हमारे 5 सब्स्टिट्यूशंस. तो फिर एकदम तैयार हो जाओ सब्स्टिट्यूशंस करने के लिए. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. पहला वर्ड है विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस. मतलब होता है चीयरफुली, हैप्पी टू. ये दिखता है जब दैट समवन इज वेरी हैप्पी तो उसको हम बोलते हैं जॉन्टली. जॉन्टली, ठीक है, चेयरफुली, हैप्पीली. ठीक है, लाइवलीनेस, हैप्पीली. ठीक है, जॉक्युलरली और जीलसली का मतलब होता है विद ह्यूमर. विद ह्यूमर, दोनों का ही सेम मीनिंग होता है, विद ह्यूमर. ठीक है, विद ह्यूमर. और लाउजी का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से, वेरी बैडली, वेरी बैडली. ठीक है, लाउजी, नॉइजली, नॉइजी, लाउडली, बैडली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है हमारा टेकिंग लिटिल फूड और अल्कोहल. टेकिंग वेरी लिटिल मतलब जो बहुत ही कम खाने पे और पानी पे या अल्कोहल पे जीवित है, उसको बोलते हैं हम एब्स्टीमियस. एब्स्टीमियस. डंस का मतलब होता है जो एक स्टूपिड पर्सन होता है, हु इज वेरी स्लो. वन हु इज स्लो एट लर्निंग. ठीक है, स्लो एट लर्निंग. लर्निंग. ठीक है, ठीक है. एब्स्टीमियस. ड्रोवर होता है जो कि हु ड्राइव्स कैटल. हु ड्राइव्स कैटल. ठीक है, जो वन हु ड्राइव्स कैटल. ठीक है जी. एंड एड्रॉइट का मतलब होता है एक बहुत ही क्लेवर, स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन, जो अपना मतलब स्किलफुल, जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं किसी को भी बेवकूफ बनाने की, या स्ट्रीट स्मार्ट या क्लेवर बोल सकते हैं हम इसको, क्लेवर या स्ट्रीट स्मार्ट. ठीक है, या स्किलफुल. ठीक है, ये है एड्रॉइट का. ठीक है, ये है डंस एंड देन नेक्स्ट इज ड्रोवर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड ब्लाइंडलीनेस. वर्ड ब्लाइंडलीनेस का मतलब होता है एलेक्सिया. ठीक है, एलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जहां पे आपको वर्ड्स आप नहीं पढ़ पाते, क्लियरली नहीं पढ़ पाते. ठीक है, एक्सियम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट which is believed to be true generally. ठीक है, वो होती नहीं है लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मान लेते हैं, which is believed to be true. ठीक है, एल्मा मीटर होता है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज. ठीक है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जो हम फॉर्मली अटेंड करते हैं. ठीक है, स्कूल फॉर्मली अटेंडेड. फॉर्मली अटेंडेड. ठीक है जी, आंसर है आपका एलेक्सिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th वर्ड टू इन्फॉर्म समबडी. किसी को कुछ बता देना, इन्फॉर्म कर देना, मतलब होता है अपराइज. अपराइज. ठीक है, अपराइज कर देना, उनको कोई चीज इन्फॉर्म कर देना. ठीक है, फ्लाउट क्या होता है, ओपनली डिसरिगार्ड कर देना, ओपनली मना कर देना, किसी चीज को मानने के लिए, कोई रूल फॉलो करने के लिए ओपनली डिसरिगार्ड कर देना. ठीक है, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना. ठीक है, जैसे एक पंछी फड़फड़ाता है, अपने विंग्स को फ्लैप करता है. ठीक है, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स. फ्लैपिंग ऑफ विंग्स.
फ्लैपिंग ऑफ विंग्स क्विकली, जल्दी, अनस्टेडली, ठीक है। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स बहुत ही क्विकली, फड़फड़ाना बेसिकली। स्क्रिम्प का मतलब होता है कम पैसा खर्च करने वाला, बहुत ही उसको कंजूस भी नहीं करेंगे, कंजूस भी नहीं कहेंगे, लेकिन कंजूस क्या होता है कि वो पैसा खर्च नहीं करता, लेकिन स्क्रिम्प होता है कि वो पैसा बचाता है, ना अननेसेसरी खर्चे को रोकता है, ठीक है। सेविंग मनी, वन पर्सन हु सेव्स मनी बाय स्पेंडिंग लेस, ठीक है। स्पेंडिंग लेस, फालतू की चीजों पे जो खर्चा नहीं करता, इसको बोलते हैं हम स्क्रिम्प, ठीक है जी। चले आगे चले, नेक्स्ट इडियम आता है हमारा इडियम वन वर्ड आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एप्लॉम्ब, सेल्फ अश्योरेंस, ठीक है। सेल्फ अश्योरेंस। अराइवल होता है ऐसा लैंड suitable to grow crops, ऐसी जमीन जो बंजर नहीं है, वहां पे हम क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं। अपोस्टल क्या होता है, एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स, एक किसी बिलीफ को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ बिलीफ, ठीक है, किसी चीज को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। स्ट्रांगली एक किसी चीज को बहुत ही मतलब अच्छे से उसका सपोर्ट करता है, उसको मानता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ को, ठीक है। और अब आता है एंग्विश का मतलब होता है सफरिंग, पेन, कोई इंसान एंग्विश में है, ठीक है, सफरिंग या पेन, पेन, सफरिंग, ठीक है, ये जी है, ठीक है। एप्लॉम्ब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अश्योरेंस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हमारे पास एंटोनिम्स। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। क्रूड का मतलब होता है रूड, ठीक है। एक क्रूड ऑयल होता है, एक तो जो एकदम टच नहीं करा, जिसको बिल्कुल एकदम फ्रेश क्रूड ऑयल। एक और इसका मीनिंग होता है वेरी रूड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करना, रूडली बिहेव करना, या वल्गर तरीके से भी बोल सकते हैं, वल्गर बिहेव करना, ठीक है, वल्गर चीजें कहना। तो इसका एंटोनिम हो गया एलिगेंट, ठीक है। एलोक्वेंट पता है ना आप लोगों को क्या होता है, हमने बार बार डिस्कस किया है। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन स्पीकिंग, a person who is fluent in speaking or writing, जो लिखने में और बोलने में बहुत ही फ्लुएंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट है। कॉय का क्या मतलब होता है, कॉय, कॉय का मतलब होता है जो एक इंसान शर्म दिखाता है जानबूझकर, जो प्रिटेंड करता है, ठीक है, शाइनेस प्रिटेंड करता है, मॉडेस्टी प्रिटेंड करता है, मॉडेस्टी, ठीक है, प्रिटेंडिंग शाइनेस। लेकिन प्रिटेंडिंग है, वो है नहीं, वाकई में वो इंसान मॉडेस्ट है नहीं, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं मॉडेस्ट हूं, ठीक है, कॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंटोनिम डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब इसका ऑपोजिट होगा रियलिटी, ठीक है। कोई चीज डिल्यूजन होना, कोई चीज ख्यालों में होना, कोई चीज ठीक से नहीं दिखना, उसका ऑपोजिट होगा रियलिटी, ठीक है जी। और प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी, ठीक है, प्रिसाइसली कोई चीज प्रिसाइसली कर देना, प्रिसाइसली या एक्यूरेसी, ठीक है। और फिक्शन का हमें मतलब पता है उपन्यास, उपन्यास, आई थिंक मैं ठीक लिख रही हूं हिंदी में ठीक है, हिंदी ठीक नहीं है। एक्सेप्टेंस, ठीक है, किसी चीज को कबूल कर लेना, एक्सेप्टेंस, रिसीव कर लेना, कबूल कर लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं 13th एंटोनिम जो है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है कि किसी चीज को वॉर्न करना किसी को, ठीक है,
वॉर्न करना या रेप्रीमांड करना, ठीक है, एडमोनिश, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना। ब्लेस, पता ही है हमें ब्लेस क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट क्या होता है। कंडेम मतलब होता है अप्रूविंग, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, किसी भी चीज का डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने को बोलते हैं कंडेम, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, ठीक है, डिसअप्रूवल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम 14th एंटोनिम, क्यूबसम। क्यूबसम होता है कोई लार्ज, कोई बहुत ही बड़ी, कोई बहुत ही हैवी चीज जो विच इज डिफिकल्ट टू कैरी या डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है। लार्ज एंड हैवी थिंग विच इज डिफिकल्ट टू कैरी, which is difficult to carry or use, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत डिफिकल्ट तरीके से होता है। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कन्वीनियंट, बहुत ही आसान तरीके से, जिसको हम इजीली, ठीक है, कन्वीनियंटली, इजीली, ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा एंटोनिम आता है कन्विक्टेड, ठीक है, किसी को कन्विक्ट करना, मतलब किसी के ऊपर कोई क्राइम का चार्ज लगा देना। तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, एक्विटेड, ठीक है, एक्विटेड, किसी को फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम चार्ज ऑफ अ क्राइम, फ्री फ्रॉम चार्ज ऑफ अ क्राइम, किसी को फ्री कर देना। पार्डन का मतलब होता है एक्सक्यूज करना, ठीक है, एक्सक्यूज कर देना। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है अगेन किसी को फ्री कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, फ्री कर देना, ठीक है। लिबरेटेड, किसी को फ्रीडम दे देना, लिबरल हो जाना किसी के साथ, ठीक है, फ्रीडम दे देना किसी को, ठीक है जी। ये थे हमारे 15 इडियम्स, पांच इडियम्स, 5 वन वर्ड और 5 एंटोनिम्स, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, लेकिन आपको जाने से पहले ये नहीं भूलना है कि ऐसे ही आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ताकि क्या होने वाला है उससे, आपका एग्जाम क्लियर होगा। और क्या होगा, वोकैबुलरी और किस चीज में काम आती है यार, बहुत सारी चीजों में काम आती है। इनफैक्ट वोकैबुलरी का सबसे बड़ा यूज है हमारी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, हमें स्मार्ट बनाती है। जो हमारी वोकैबुलरी है वो हमारे बोलने के स्टाइल को और भी स्मार्ट दिखाती है, क्योंकि जब हम अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं तो सामने वाला बहुत जल्दी इंप्रेस होता है ना, और हम भी बहुत ही कूल लगते हैं, है ना। तो अपनी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव ऐसे ही करते रहिए। और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, इनफैक्ट सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है जो छूट गया हो, ठीक है। सारे एग्जाम्स में आप ऐसे वर्ड्स देखेंगे, चाहे वो CGL हो, CHSL हो या MTS हो, कोई भी एग्जाम हो, CDS हो, ठीक है। तो उसमें सब में आप ऐसे एग्जाम्स, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, इडियम्स देखेंगे, हम सारे कवर करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये हेल्पलाइन नंबर गिवन है, आप इस पे हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम उठती है तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज शाम को मिलते हैं ठीक 4 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।